की बात आप कर रहे हैं, उसको अगर देखें तो जैसा समाज और जैसी अर्थव्यवस्था आपने बनाई, उसके कारण ये हो गया कि जो दिमाग का काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो सपने बेचेगा शायद उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आशीर्वाद देने वाले के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उसके बाद कंसेप्चुलाइज जो करेगा और सपने बेचेगा उसके पास होगा, फिर उसके नीचे जो दिमाग का काम करते हैं वो, फिर उसके नीचे जो हाथ और दिमाग दोनों का उपयोग करते हैं, और फिर हाथ से काम करने वालों को पैसा मिलेगा, और फिर जो बेगारी है जिनसे आप बेवकूफ बना के कर सकते हैं। ऐसी आपने अर्थव्यवस्था का संरचना कर ली। ये ठीक है, इस पर प्रश्न जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो आवश्यकताएं तो ऊपर और कम हो जाती हैं। जो बैठा हुआ है आशीर्वाद दे रहा है उसको कितनी भूख लगे, तो ये हवस के कारण वो ज्यादा पैसा चाहता है कि मैंने दिमाग इस्तेमाल किया और हवस है, मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, और हाथ से काम जो हो रहा है वो सस्ता मिलना चाहिए। तो एक दौड़ जो शुरू की आपने कि काम दिमाग का करना है, हाथ कम से कम इस्तेमाल, पेन भी चलाने की जरूरत ना हो पड़े, ऐसे काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। भाषण देने से ही काम चल जाए तो बेहतर। तो आपने ऐसे ही लोगों को ज्यादा पैसा देना, तो जाहिर है जहां ज्यादा पैसा होगा, जहां ज्यादा चीजें दिखेंगी, दौड़ तो वहीं शुरू होगी। लेकिन जरूरी ये था कि आप अगर समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबको आवश्यकताओं के हिसाब से मिले, कम से कम बेवकूफ तो ना बना सके। तो जब समाज जागरूक नहीं रह पाता है, कमजोर हो जाता है, तो बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। जैसे आपका शरीर कमजोर होता है तो बीमारियां आती हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं, और ये इस कारण से आई हैं कि जो जागृत लोग थे वो शायद पीछे हट गए या कमजोर पड़ गए। और एक दूसरी थ्योरी आई कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए। रोजमर्रा की चीजें अगर सस्ती हो, इसका मतलब ये होगा कि जो उनको पैदा कर रहे हैं या उसकी साइकिल में हैं कहीं ना कहीं लिप्त, वो सस्ते में उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो सस्ते में उपलब्ध हैं, इसका मतलब वो ज्यादा मेहनत करेंगे और उनको कम मिलेगा। और अगर देश में 75% 80% लोग ऐसे ही हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो आपका देश गरीब होना ही। फिर जो उनके बच्चे हैं, तो कौन चाहेगा कि जैसी विपन्नताओं में मैंने जिंदगी जी है, मेरे बच्चे भी उस तरह। तो मैं चाहूंगा कि वो दिमाग का काम करने वाले बने, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिससे घर में पैसा आए। तो हम पहले दिन से ही उसको शरीर के कार्य से दूर कर देते हैं और चाहते हैं। तो ये गलती होती है सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से, कि हमने उसको हाथ कर से काम करने से दूर रखा। बेटा तुम पढ़ाई करो, काम हम करो। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो ना उसको हाथ के काम के लायक छोड़ सकता, ना दिमागी कार्य के लिए, तो जाहिर है दिक्कत आनी है। अगर चीजें ठीक रखनी है तो हाथ और शारीरिक श्रम से पैदा की गई चीजों का भी मूल्य पर्याप्त होना चाहिए जितना दिमाग से। गांधी जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही है इसमें, उसको बार बार दोहराने का मेरा मन कहता है कि अगर मैं कवि होता तो अपने हाथ की 5 उंगलियों के अलग अलग संभावनाओं पर कविता लिखता। लोग क्यों सोचते हैं कि दिमाग ही सबसे ज्यादा है शरीर, पैर की उंगलियों का कोई महत्व नहीं, जबकि सब जानते हैं कि पैर की उंगली काटने से भी कितनी दिक्कत होती है। तो शरीर में पूरे शरीर का महत्व है और उसको उसी तरह से सम्मान देने की जरूरत है। चाहे वो दिमागी काम हो, चाहे ब्राह्मण बन जाए, चाहे क्षत्रिय बने सही सेंस में, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र हो, सबके सम्मान की जरूरत है। और जो टूटी हुई परंपराओं के कारण जो एक व्यक्ति कमाता था, जैसे बनिया कमाता था, और उसकी जिम्मेदारी थी कि सारे को धन मुहैया कराए, सुविधा मुहैया कराए, अगर वो सारा ही खा ले तो कैसा होगा। घरों में जो व्यवस्था थी कि जो गृहस्थ आश्रम में होगा 25 से 50 वर्ष तक, वो कमाएगा और सबको जरूरतें पूरी करेगा, तो वो अपने अपने काम करेंगे तो घर ठीक चलेगा। समाज में जो काम बनिया घर में गृहस्थ करेगा, समाज में जो बुजुर्ग घर में वो वानप्रस्थ आश्रम वाला,
समाज में जो शूद्र, घर में वो ब्रह्मचर्य वाला, और समाज में जो ब्राह्मण, और घर में वो सन्यासी। वैसे काम, अगर आप सोचें कि आपका मुंह ही सब कुछ खा ले और पेट ही रहे, तो आपके हाथ पैर तो पतले पतले हो जाएंगे, दिमाग भी कुंद हो जाएगा। और कालांतर में हो भी ऐसा ही रहा है कि समाज में देखोगे तो जो धनाढ्य वर्ग है उसका पेट निकला हुआ है, दिमाग में भूसा भर गया है, वो सोचता है कि जो उसके पास है वही ज्ञान है, और जो उनको सेवा करने वाले हैं, उनके नौकर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनकी पगार से वो मोटा हो रहा है, तो वो कमजोर है। साइंस, टेक्नोलॉजी या ब्राह्मण जो समाज को मिलना चाहिए था कि आगे इस तरह से आपकी फैक्ट्री नहीं टूटेगी, इस तरह से देश बचा रहेगा, वो कमजोर हो गए। इसलिए फैक्ट्रियां रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं। आपको शायद ही गिनी चुनी फैक्ट्रियां मिलेंगी जो 100 वर्षों को पूरा कर पाए। ऐसे देश भी नहीं मिलेंगे जो 100 वर्षों से उसी स्थिति में है, एक आध दो को छोड़ के। जो दूसरे को लूट के बचे हुए हैं उनकी बात छोड़ दो, वो भी टूटने के कगार पे हैं। तो 100-200 वर्षों में तो देश भी नहीं बच पा रहे। तो वैसी मानसिकताओं वाले लोग अगर आगे आएंगे तो वो तोड़ने का कार्य करेंगे। अगर स्वस्थ रहना है तो उनको चीजें जोड़ना है और सभी का सम्मान करना है, शारीरिक श्रम का। तो अगर इंजीनियर, डॉक्टर आप बना रहे हैं तो उसको श्रम से दूर करने की जरूरत नहीं। आप बेहतर है कि उसको 1-2 वर्ष आर्मी में भेजें। डॉक्टर बन गए हैं, मोटे चश्मे लग गए हैं, बेफजूली बात करते हैं कि उनको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, हमने इतना खर्च किया है। शरीर उनका मोटा है, अस्वस्थ वो रहते हैं और दूसरों को स्वस्थ करने का दम रखते हैं। ऐसे सब लोगों को शारीरिक श्रम जब तक ना करें, पैसा नहीं मिलना चाहिए, तब समाज ठीक रह सकता। तब इंजीनियर आके घर में खेती भी कर सकता, सम्मान भी है उसके पैसे। लेकिन जब तक सिर्फ दिमाग के पैसे मिलते रहेंगे या उसी के गुणगान होते रहे, तब तक ये समस्या रहेगी। तो अगर समस्या से जूझना है, समस्या को ठीक करना है, तो हमको अर्थव्यवस्था के जो तथाकथित ज्ञानी लोग, बेवकूफ बनाने लोग वाले बैठे हैं, उसको बदलना, समाज को सुदृढ़ करना होगा कि हम सबका सम्मान करें, तब जाके चीजें ठीक होंगी। और इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो जितने भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे चर्च है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे बुद्ध का आश्रम हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, इनको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनी है। तब जाके हम सारे लोगों को सम्मान के साथ, सारे लोगों को सर्व तरह के कर्म करने के लिए रोक टोक ना हो, ऐसी व्यवस्था